जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी कंचन आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आरो आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। सभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने जरूर आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। सत्संग सिमरन सेवा प्लेटफॉर्म दा अनंतम अनंतम शुक्राना सुनील बंसल अंकल जी का, जिन्होंने इतना प्यारा मौका दिया है गुरु जी का गुणगान करने का। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है गुरु जी ने हम सबको। गुरु जी की ब्लेसिंग्स जहाँ से हमें मिलती है, कितना इजी तरीका है ना, हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो प्लीज़ सभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने जरूर आएँ। और शुक्राना मेरे सुनील बंसल अंकल जी का, जिन्होंने इतना प्यारा प्यारा मौका देते हैं। गुरु जी उन्हें भेजते हैं, उन्हें मीडियम बनाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। सब कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग से पॉसिबल है ना। हम कुछ भी नहीं होते साथ संगत जी, मैं हमेशा से यही कहती हूँ। और सब कुछ पॉसिबल गुरु जी से ही है। ये गुरु जी ने जो हमें यहाँ पर, मैं बैठी हूँ, आप आए हैं, मुझे बोलने के लिए कहा, आपको सुनने के लिए कहा। ब्लेसिंग सबके लिए है ना। सबको ब्लेस गुरु जी करेंगे। तो हम गुरु जी के दरबार में बैठे हैं तो उन्हीं की रजा में बैठे होंगे ना, इसलिए हमें हमेशा गुरु जी की रजा में राजी रहना है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी कि माही आंटी बोलेंगे और संगत जी आज सुनेंगे। तो गुरु जी ऐसे ही गुरु जी ब्लेसिंग देते रहें सबको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो जाए साथ संगत जी, मैं बहुत छोटी हूँ गुरु जी की बेटी, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। आपसे भी बहुत बहुत माफ़ी गुरु जी महाराज, प्लीज़ माफ़ करना गुरु पापा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत प्यारा भजन, और आज मैं अपना सत्संग भी यहीं से शुरू करूंगी जहाँ से गुरु जी ने मेरी लाज रखी है। तो बहुत प्यारा सा एक पहले भजन गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरी लाज रखना
मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तेरे दुआरे आया मैं गुरुजी, तेरी शरण में आया मैं गुरुजी, बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तू है दाता और मैं हूँ भिखारी, तू है दाता और मैं हूँ भिखारी, कैसे निभेगी अपनी यारी, कैसे निभेगी अपनी यारी। बन के भिखारी आया मैं गुरुजी, बन के भिखारी आया मैं गुरुजी, झोली भरना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तेरे दुआरे आया मैं गुरुजी, तेरी शरण में आया मैं गुरुजी, बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। अपने दर पे देना ठिकाना, अपने दर पे देना ठिकाना, बुरे कर्म से मुझे बचाना, बुरे कर्म से मुझे बचाना। बन के सवाली आया मैं गुरुजी, बन के सवाली आया मैं गुरुजी, बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। हाथ जोड़कर तुम्हें मनाऊं, हाथ जोड़कर तुम्हें मनाऊं, आँख के आंसू भेंट चढ़ाऊं, आँख के आंसू भेंट चढ़ाऊं। गुरुजी ने मोती समझकर, गुरुजी ने मोती समझ स्वीकार करना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज सत्संग कराने का शुक्राना मेरे महाराज, हम पूरे परिवार को जोड़ने का शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं और गुरुजी कहते हैं शुरू से सत्संग करा करो, और जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि इन आंटी ने या फिर माही आंटी ने या किसी और आंटी जी ने या अंकल जी ने सत्संग तो पहले किया हुआ है और हमने ये सुना हुआ है तो हम दोबारा नहीं सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि जितनी बार हम सत्संग करते हैं उतनी बार गुरुजी की ब्लेसिंग से भर जाता है ना। तो कहते थे गुरुजी करने वाले दा भी भला दे, सुनने वाले दा भी कल्याण, सबका भला है इसमें। हमें नहीं पता कि आज
जो मैं गुरु जी का गुणगान करूँगी या आप लोग गुणगान करेंगे, किसको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है, कहाँ पर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गुरु जी के आंसर्स मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाना है कि ये हमने तो सत्संग सुना हुआ है तो हम नहीं सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें गुरु जी की ब्लेसिंग लेने आनी है। ये सिर्फ हमारे गुरु जी का कल्याण करने का हमारा तरीका होता है, गुरु जी का सत्संग करवाने का, सिमरन है, सेवा है, तो ये सब हमारे गुरु जी का अपने अपने तरीके हैं सबको ब्लेस करने के। इसलिए हम पूरे परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जरूर आना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी ने मुझे अपना मेरा हाथ 2019 में पकड़ा था, जब मैं, हाँ जी, जब मैं 19 ईयर्स की थी। तो सॉरी, जब मैं 19 ईयर्स की थी और गुरुजी ने 19 में मेरा हाथ पकड़ा था। और गुरुजी को मैं कहाँ से पहचानी थी, क्योंकि उनका तो हमें हमेशा से कर्जदार रहना है। जो हमें गुरुजी के पास लेके गए ना, उनको नहीं भूलना। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी कहते थे कि हमें उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना, जो गुरुजी से हमें मिलवाता है ना। तो मेरी मदर है वो, जहाँ से मैं जानी गुरुजी को, वो पहले कनेक्ट हुए, फिर मैं गुरुजी को जानी कि अच्छा ठीक है ऐसे गुरुजी हैं, यहाँ पे हैं। फिर मैं नॉर्मल ठीक है बड़े मंदिर गए, वहाँ पे अच्छा लगा, गुरुजी का लॉकेट लिया, प्रसाद लिया, लंगर खाया, ठीक है गुरुजी अच्छे हैं। और फिर धीरे 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 कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आई है ना, उस प्रॉब्लम्स का भी शुक्राना करना है हमें, जिससे गुरुजी ने हमें जोड़ा है ना। वो प्रॉब्लम्स आती और ना गुरुजी मेरे से जुड़ते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम थी और वो मैंने पहले भी शेयर करी हुई है, तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। और फिर गुरुजी ने कनेक्ट किया गुरुजी को। मैं अमृत वेला मैंने गुरु पापा से बोला कि गुरु पापा मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने सीधा गुरु पापा से बोला, मैं कहीं नहीं गई, किसी के पास नहीं गई। ठीक है, मम्मा कहती है कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी सुनते हैं और गुरुजी से बोला करो बातें। और रियलिटी गुरुजी मेरी बहुत सुनते हैं। साथ संगत जी मैंने पहले भी सत्संग गुरुजी के शेयर किए हैं और गुरुजी हमेशा सुनते हैं। और मैं आपको लेटेस्ट सारे सत्संग सुनाऊंगी गुरुजी के अपने। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरे महाराज ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और हमेशा पकड़ेंगे। और गुरुजी हर पर्सन को, हर अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने कहा भी था कि मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ और रियलिटी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, पल पल साथ हैं वो हमारे। हमें उनको ढूंढना नहीं है, उन्हें पहचानना है। गुरुजी आज आए हैं और मैं पहले ही गुरुजी को बुला लेती हूँ, गुरु पापा हाँ सो आपने सत्संग दिया हुआ है और आज आप आ जाओ। और जो गुरुजी बुलवाते हैं वही हम बोलते हैं, साथ संगत जी, है ना। तो गुरुजी आप गाइड करना। और महाराज आ गए हैं तो आप सब महाराज की ब्लेसिंग्स लो और मैं भी, गुरुजी मुझे भी ब्लेस करेंगे और आप सबको भी ब्लेस करेंगे। तो बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी महाराज जो हमें इतना प्यार करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, गुरुजी ने सेवा दी। सेवा के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से मैं कहती थी कि मुझे सेवा करनी है और मैं हमेशा से शेयर करती थी सत्संग, गुरुजी मुझे सेवा करनी है, आप मुझे सेवा दो, मैं नहीं रह सकती गुरुजी आपकी सेवा के लिए। ऐसे है गुरुजी, मेरे को नींद नहीं आती गुरुजी, मैं खाना नहीं खाऊंगी गुरु पापा, क्योंकि मैं पापा बोलती हूँ, मेरे फादर नहीं है। शुरू से मैं 19 की थी तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, 2020 में पकड़ा था। मैं गुरुजी से कनेक्ट 2020 में हुई थी। जानी मैं गुरुजी को 2019 में थी, लेकिन गुरु पापा ने मेरा 2020 में हाथ पकड़ लिया था। 2021 में मुझे बिल्कुल कसकी पकड़ के मुझे सेवा दी, मेरे अपने चरणों से लगा लिया महाराज। जिस दिन मेरे पास प्रॉब्लम्स आई मैंने महाराज के पास गई, मैंने कहा गुरु पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। गुरु पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर उसके बाद मुझे सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। हमारी जो ये बुद्धि है ना, बहुत मतलब नॉनसेंस सी होती है। हम एक कलयुगी जीव है, हम चिल्लाते हैं, हम दूसरों को अब्यूज करते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, निंदा चुगली है। नहीं, हमें ये नहीं करना। जब हम महाराज के चरणों से लग जाते हैं ना तो हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, साथ संगत जी बिल्कुल। और गुरु जी के बच्चे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। हमें किसी को अब्यूज नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, नॉर्मल लाइफ। जब गुरु जी अपने चरणों से लगा लेते हैं ना तो वो लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, साथ संगत जी बहुत सुंदर। और अभी मैं
20 ईयर्स क्यों, 1 ईयर हुआ, गुरु पापा ने मेरे को इतना ब्लेस किया है और हमेशा से ब्लेस करेंगे। और मैं सोचती हूँ, मैं अभी 20 ईयर्स की हूँ और मैं यही सोचती हूँ, गुरु पापा आप मेरे फ्यूचर में कितनी सारी मतलब ब्लेसिंग्स दोगे आप। मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझती कि मैं बहुत ऐसी हूँ, पता नहीं क्या होगा। सब कुछ गुरु पापा पे सरेंडर कर दो, और सरेंडर भी तब जब गुरु जी चाहेंगे, है ना। हर चीज गुरु जी की ब्लेसिंग से पॉसिबल है। हम बहुत ईजी होता है बोलना कि गुरु पापा को सरेंडर कर दो, गुरु जी को सरेंडर कर दो, नहीं। तो ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग से ही हो सकता है। गुरु जी चाहेंगे तभी हम उन्हें सरेंडर कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ गुरु जी के वचनों पे चलना है, कुछ नहीं, किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचना, मन में नहीं लाना। सबका भला हो, सर्वदा भला हो, गुरु जी से बस यही मांगना है, सबके लिए अरदास करनी है। और अपने लिए जब भी मांगना है तो बस यही मांगना है, गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ लो, आप हमारे साथ बिल्कुल हमेशा पल पल के लिए। कुछ नहीं, फिर बिन बोलिया सब कुछ जानता, फिर तो गुरु जी सब कुछ जानते हैं। फिर तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं। जब हमने मान लेंगे तो फिर मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु जी के वचन में भी है, मंगो नहीं मन्नो। तो मंगो का नहीं का मतलब है कि हमें मांगना नहीं है। जब हम नहीं मांगेंगे तो मानने वाला जो ऑप्शन है, सॉरी, जब हम मांगेंगे नहीं तो जो मांगने वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ मानना है गुरु जी को, है ना। हमें सिर्फ मानना है, मांगना नहीं है। तो यही है, मैंने तो साथ संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी को ही मांगा है। आज तक कुछ भी नहीं मांगा गुरु पापा की ये विश पूरी कर दो, या फिर ये चीज नहीं है मेरे पास, या गुरु जी ये ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दे रहे। वो उनकी हिज परफेक्ट टाइमिंग। हमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हम जब गुरु जी के चरणों से जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कुछ नहीं होगा, दुख नहीं आएंगे। लेकिन वो जो दुख होते हैं ना, गुरु पापा जब फिजिकल फॉर्म में थे तो इतना कष्ट लेते थे अपने भक्तों को, और आज भी लेते हैं, कि उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी। इतना कष्ट लेते थे गुरु जी के, नेल्स ब्लैक हो जाते थे, वो कभी चल नहीं पाते थे, इतना कष्ट होता था उन्हें, वो बैठे रहते थे। ये मैंने ओल्ड संगत से सुना है। तो गुरु जी इतने प्यारे हैं। तो जो हमारे कर्म है, हमें तो नहीं पता हम क्या लेके आए हैं, पिछले जन्म में हमने क्या करा है, हमारा पास्ट का हमें नहीं पता, ना ही हमें अपने फ्यूचर का पता। हमें पता है प्रेजेंट। तो हमें अपना प्रेजेंट बिल्कुल ठीक करना है, ब्यूटीफुल करना है उसको। बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ जीनी है, कुछ नहीं करना है। गुरुजी नहीं कहते आप हमेशा मेरी सेवा करो या मेरे पास बैठो, या नहीं, आप कहीं पे भी हो, बस भगवान को मत भूलो। जिनको भी आप मानते हो, गुरु जी को, कृष्ण जी को, वाहे गुरु जी को, जिन भगवान को भी आप मानते हो उनको मानो, भूलना नहीं है भगवान को। क्योंकि भगवान ने जब जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना सत्संग जी। तो परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जो लाइफ मिलती है ना, भगवान सोच समझ कर ही देता है ना। हर किसी को लाइफ ब्लेस नहीं होती, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या कर्म हम करके आए हैं हमें नहीं पता। जब हम महाराज से जुड़ जाते हैं, हमारे महाराज महाशिव है, ब्रह्मांड के पिता है, और जब हम महाराज से जुड़ जाते हैं ना तो वो कर्म बिल्कुल 10% बचते हैं। अब वो 10% हमें झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे कर्म है, हम करके आए हैं ना, तो वो इसलिए झेलने पड़ेंगे। अगर हम वो भी नहीं झेलेंगे तो फिर हम तो भूल जाएंगे गुरु जी को, फिर तो हम याद ही नहीं करेंगे, गुरु पापा का नाम ही नहीं लेंगे। तो फिर 10% हमें करना पड़ता है, और वो 10% भी कब 0 हो जाता है गुरु जी के साथ पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, मंगना नहीं है, गुरु जी को मानना है और शुक्राना करना है, हर पल का शुक्राना। और जो हम सोचते हैं कि चीज़ नहीं हुई है, ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी, गुरु जी ये विश मेरी क्यों नहीं पूरी हुई, या आपने गलत किया, गुरु जी को भूल जाते हैं, किसी और से सुनते हैं कि हाँ ऐसे ही थे गुरु जी, सब बोलते हैं गुरु जी सुनते हैं, ये नहीं सुनी, देखो मेरी विश पूरी नहीं करनी। तो हम गुरु जी को भूल जाते हैं किसी और की बातों में आके। लेकिन नहीं, हमें किसी और की बातों में नहीं आना, हमें रिलेशन किसी और से नहीं बनाना। गुरुजी कहते थे संगत में मेरा वास है। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि संगत से ही गुरुजी के आंसर्स मिलते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, डायरेक्ट गुरुजी से भी मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें ना दूसरों से रिलेशन हमें संगत से नहीं बनाना है, कनेक्शन हमें संगत से नहीं बनाना है, गुरुजी से बनाना है कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन किससे करना है? गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और मैंने तो हमेशा संगत जी गुरु जी की कृपा ही है ये, कि मैंने कभी भी किसी से नहीं बोला कि मुझे ये चीज़ें, क्योंकि संगत से शेयर करते हैं, संगत जी से आंसर मिलते हैं, लेकिन कनेक्शन मेरे महाराज से बनाओ। महाराज से बोलो कि गुरु जी ऐसी बात है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अभी मैं आपको लेटेस्ट सत्संग शेयर करती हूँ। अभी हो गया परसों से 3 दिन पहले, मैं बड़ा गुरु जी को बहुत मिस कर रही थी।
थोड़ी घर में प्रॉब्लम हो गई थी और मैं काफ़ी परेशान सी थी। तो मैं परेशान होती तो मैं बस, मुझे तो कोई नहीं दिखता, महाराज ही दिखते हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो रही हूँ। मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी, इतना याद कर रही थी साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रो रो के पागल थी। 24 आवर्स रो रही थी मैं कि पता नहीं गुरुजी कहाँ चले गए हैं और गुरुजी क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास। मतलब एक मैं पागल सी हो गई थी कि गुरु पापा आप आओ। मुझे पता है कि मेरे अंग संग है, मेरे से बातें करते हैं, मैं डायरेक्ट गुरुजी से बातें करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी रोई जा रही कि गुरु पापा आप आओ, गुरु पापा आप आओ। और मैं बहुत दिन से ना साथ संगत जी, मुझ को हो गया 15-20 दिन हो गए मेरे को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, कॉल आ गई थी, सॉरी गुरु जी महाराज। तो मैं गुरु पापा को बहुत याद कर रही थी, बहुत रोई जा रही थी, गुरुजी ऐसे, और गुरुजी आप क्यों नहीं आ रहे हो गुरु पापा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप मेरे पास आओ, मुझे आपके पास ही आना है। और मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 15-20 दिन से मैं बहुत ज्यादा गुरु पापा से बोल रही, मैंने कहा मुझे डुगरी आना है, मैं डुगरी नहीं गई अभी तक, 1 ईयर हो गए और गुरु पापा आपने मुझे डुगरी नहीं बुलाया, मुझे डुगरी बुलाओ, मुझे डुगरी जाना है। मैं रोज बोलती हूँ, 15-20 दिन हो गए। तो जिस दिन मैं याद कर रही थी ना, मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो एक संगत है अंकल जी, उनका मेरे पास अचानक से मैसेज आया रात को। तो मेरे से कहते हैं कि क्या हो गया माही आंटी, आप बड़े सैड सैड से हो, मतलब जय गुरु जी नॉर्मल बोला तो मैंने भी जय गुरु जी बोल दिया। आई डोंट नो उन्हें क्या था, गुरुजी उनसे क्या बुलवा रहे थे। तो उन्होंने कहा आप सैड क्यों हो। मैंने कहा मुझे गुरु पापा की बहुत याद आ रही है और मैं उन्हें बड़ा मिस कर रही हूँ, और 2 डेज मेरे से हो चुके हैं, मैं बड़ा कंट्रोल कर रही हूँ और आज मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा अपने आंसुओं पे कि मुझे महाराज चाहिए। और मैं बोल रही हूँ बार बार गुरु पापा डुगरी बुलाओ, गुरु पापा डुगरी बुलाओ। तो साथ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 3 डेज जो मैं रोई, और 3 डेज में मैंने रोज गुरुजी को याद करके सोती हूँ। मेरी सुबह भी उन्हीं से है और रात भी उन्हीं से है। तो मैंने कहा महाराज आप आओ, मेरे ड्रीम में आओ, गुरु पापा मुझे दर्शन दो, मुझे आपके साथ रहना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो जब भी गुरु पापा को दिल से याद करना है हमें साथ संगत जी, मुझे भी और आपको भी, गुरु पापा जरूर सुनते हैं, आप बोल के तो देखो उन्हें दिल से। तो मैंने कहा गुरु पापा आप आना, दर्शन देना। तो आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट डे मुझे जो ड्रीम आता है, जिस दिन मैं फर्स्ट डे रोई, 3 डेज में लगातार गुरु जी के लिए रो रही। तो मैंने कहा मुझे डुगरी बुलाओ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मेरे को कहा, गुरु पापा ने, और सपने में आए, मुझे ड्रीम आया गुरुजी का, गुरुजी कहने ने आजा डुगरी। और डुगरी कैसे आ, फ्लाइट में गुरुजी डुगरी बुला रहे थे। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरु पापा, ड्रीम में मैं गुरु पापा से बात कर रही हूँ, गुरु पापा हमारे घर आए हैं, ऐसे आते हैं गुरुजी ड्रीम में, कहते हैं चल डुगरी चल। और मैं डुगरी घूम के आ गई साथ संगत जी, फ्लाइट में मैं डुगरी गई। तो देखो ड्रीम में तो मुझे दर्शन दे दिए, डुगरी के दर्शन भी हो गए। तो गुरुजी का ड्रीम में आना मतलब गुरुजी ने दर्शन दिए ना, क्योंकि कहते थे जब ड्रीम आता है तो मतलब गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो ऐसे मेरे महाराज, देखो फर्स्ट डे मैंने बुलाया गुरु पापा को, आए ड्रीम में। अब फर्स्ट डे भी मैं ठीक है चला गया, सेकंड डे फिर भी मैं नर्वस, मैंने कहा गुरु पापा अब कब आओगे, कब मुझे हक करोगे, मतलब आई डोंट नो क्यों याद कर रही थी मैं इतना। फिर मैं बोलती हूँ अगले दिन रात को, मैंने कहा गुरु पापा आप ड्रीम में आना और मुझे आपसे मिलना है, ठीक है आप ड्रीम में आ जाओ प्लीज, आ जाना आप दर्शन देने। आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन मुझे ड्रीम आया। फिर सेकंड नाइट पे ड्रीम आता है, बड़े मंदिर बुला रहे हैं, और बड़े मंदिर तो मेरे को 3 बार आ चुका जब से क्लोज हुआ है बड़े मंदिर, कि बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। मैं बड़े मंदिर भी घूमी आई साथ संगत जी। वो सेकंड नाइट जब मैं रोई गुरुजी से, मैंने कहा मुझे आना है आपके पास, आज बड़े मंदिर। मैं अंकल संगत के साथ ही बड़े मंदिर भी घूमी आई गुरुजी के। तो इतने अच्छे हमारे गुरुजी महाराज, इतने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। देखो मैंने बुलाया और गुरुजी आ गए, उन्होंने दर्शन दे दिए, बड़े मंदिर के भी दर्शन हो गए, डुगरी के भी दर्शन हो गए। तो गुरुजी का ये मैसेज था कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू रोती क्यों है। और उन अंकल का जब मेरे पास मैसेज आया साथ संगत जी, तो वो मेरे से कहते हैं माही आंटी आप बिल्कुल भी नर्वस मत हो, ऐसे नहीं रोना, गुरुजी भी सैड होते हैं। और हकीकत है जब हम सैड होते हैं तो हमारे महाराज भी
हमारे महाराज भी सैड होते हैं, तो मेरे से कहते हैं माही आंटी अब तो रो मत, आप इतने क्यूट हो, इतने अच्छे हो, गुरुजी से इतना प्यार करते हो और आपको पता है गुरुजी आपसे कितना प्यार करते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गुरुजी को याद करो, मंत्र जाप करो और देखना गुरुजी आपके ड्रीम में आएंगे। अब थर्ड नाइट भी गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी आप आ जाओ ड्रीम में, फिर से गुरुजी आए। तो कंटिन्यू गुरुजी ने इतने सारे ड्रीम दिखाए। और साथ संगत जी कल आज का सत्संग होता है ना, जब भी मेरा सत्संग गुरुजी सेवा देते हैं कि माही आंटी ने सत्संग करना है, तो एक दिन पहले फिर मुझे ड्रीम आता, हमेशा आता है साथ संगत जी। मुझे कल रात को ड्रीम आया सत्संग करना है, तो एक दिन मैं बड़ा परेशान थी। तो गुरु बाबा मैं क्या बोलूंगी सत्संग में, इतने तो सत्संग है भी नहीं मेरे पास, मैं क्या है तो बहुत सारे सत्संग, लेकिन डर लगता है, खुशी भी होती, क्या बोलूं। अरे तो खुश तो है, यही तो तेरा सत्संग है, गुरुजी कहने देने तो खुश है, यही तो तेरा सत्संग है। तो हमें साथ संगत जी कभी भी ये नहीं सोचना कि हम क्या बोलेंगे। जब भी मौका मिले ना गुरुजी की वडियाइयां करने का, तो आप हमेशा करो, हमेशा नसीब वालों को मिलता है ये मौका, जो करते भी हैं जो सुनते भी हैं। तो कभी पीछे नहीं हटना, हमेशा चाहे आप 2 मिनट बोलो या 2 मिनट सुनो, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग लेने आप जरूर आओ। ये महाराज की ब्लेसिंग्स है, महाशिव की ब्लेसिंग्स है ना। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि नहीं ठीक है छोड़ो, ऐसे ही है, नहीं, ये हमारे नसीब अच्छे हैं। हम इतने मतलब मैं अपने आप को इतने भाग्यशाली समझती हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे पर मंथ गुरुजी का सत्संग करने का भी मौका मिल जाता है और गुरुजी की सेवा भी। तो मैं अपने आप को तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ और मैं समझती हूँ मेरा फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है ना। अभी मैं 20 ईयर्स की हूँ, मैं बड़ी होंगी, ठीक है, मेरी मैरिड है, सब गुरुजी को देखना है, सब कुछ। तो इतने अच्छे हमारे गुरुजी, सब गुरुजी पे छोड़ दो। जब गुरुजी साथ है ना तो बस कुछ सारी लाइफ इजी है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे लेटेस्ट सत्संग है, मैं ओल्ड सत्संग तो नहीं करूँगी। और अभी जो गुरुजी बुलवाएंगे, जितना गुरुजी बुलवाएंगे, तो अभी 1 वीक पहले ही 1 वीक हो चुका, 15 डेज हो चुके। गुरुजी शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म है, वो भी गुरुजी का ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे सारे गुरुजी ने बख्शे हुए हैं सब संगत जी को। तो सुरेश अंकल वहाँ के गुरुजी ने उनको ड्रीम में दर्शन दिए थे सेवा के लिए, तो अंकल ने भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू हम सब सेवा कर पाते हैं। तो वहाँ पर लस्सी आंटी का सत्संग होना था और आई डोंट नो लस्सी आंटी तो सत्संग तो उनका तो भाई बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड के सभी ब्लेस्ड हैं। तो मेरे मन में आया साथ संगत जी, तो सत्संग हो रहा था पहले ओल्ड संगत का, एक मतलब नाइट में सत्संग होता है वहाँ पे, तो हो रहा था। तो मेरे मन में आता है, गुरु पापा से मैंने उसी दिन बोला, एक दिन पहले मैंने कहा गुरु पापा, यहीं पर आके मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, मैंने कहा गुरु पापा लस्सी आंटी का सत्संग ना मैंने यूट्यूब पे सुना है, तो ना यूट्यूब पे मुझे लाइव सुनना है, तो आप ना एक बार लाइव सत्संग करा दो लस्सी आंटी का। आई डोंट नो संगत जी कैसे मेरे महाराज सुनते हैं। नेक्स्ट डे अगले दिन ही उसी प्लेटफॉर्म पर मेरे को ड्रीम आया। पहले तो मुझे ड्रीम आया उसी रात को जिस दिन मैंने बोल के सोई थी गुरुजी से, 8 बजे 8:30 बजे मैं गुरुजी को खाना देती हूँ, तभी सत्संग शुरू होता है। तो मैंने पापा को खाना देते देते मैं कह रही हूँ गुरु पापा आज तो इन आंटी का सत्संग हो रहा है, कल ना लस्सी आंटी का आप सत्संग करवा देना। तो मुझे उसी रात को ड्रीम आता है कि लस्सी आंटी का सत्संग हो रहा है प्लेटफॉर्म पे। आ गया ड्रीम, मैंने तो सोचा गुरु पापा ने मुझे ड्रीम दे दिया और लस्सी आंटी का सत्संग होना है। अब मैं अगले दिन उठी सुबह, मैं उसी दिन जिस दिन सत्संग था आंटी का अगली नाइट को, और सॉरी अगले डे को, तो मैं उठी सुबह मॉर्निंग में, तो मैं महाराज के पास आई सबसे पहले 8 बजे सुबह। मैंने कहा गुरु पापा आपने मुझे ड्रीम, मैंने रात को आपसे बोला था लस्सी आंटी का सत्संग होना चाहिए, आपने ड्रीम में तो मुझे दिखा दिया लस्सी आंटी का सत्संग है, आज लाइव करवा भी देना प्लेटफॉर्म पर। तो मतलब मैं ऐसे गुरु पापा को बोलती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे साथ संगत जी, मैंने गुरु पापा को बोला लस्सी आंटी का सत्संग करा देना, 10 मिनट बाद इनवाइट आ गया और लस्सी आंटी का सत्संग है आज। ओए होए, फिर तो मैं इतना मतलब शुक्राना मेरे महाराज का, कैसे हमारे गुरुजी सुनते हैं ना, सबकी विशेष पूरी करते हैं। उनको पता है मेरी बेटी को सुनना है सत्संग, तो मैं जरूर सुनवाऊंगा। आज तो लस्सी आंटी का सत्संग हो जाए, तो फिर उस दिन लस्सी आंटी का सत्संग हुआ। तो इतने अच्छे हमारे महाराज। और ऐसे ही सेम अब मैं जय गुरु जी। फिर मैं नेक्स्ट डे मैंने गुरु जी से बोला लस्सी आंटी का सत्संग हो गया। अब मैंने नेक्स्ट डे फिर मुझे ड्रीम में आया। अब ड्रीम में मुझे आता है उषा आंटी का सत्संग हो रहा है। उषा आंटी भी ओल्ड संगत है गुरु जी की, बहुत प्यारी। तो जो
यूके में रहते हैं मे बी शायद। तो मैंने ड्रीम में आया अगले नेक्स्ट डे कि उषा आंटी जी का सत्संग है। हाँ जी। तो उषा आंटी जी का सत्संग है और उषा आंटी जी ना ब्लेसिंग सत्संग शेयर कर रहे हैं सेम प्लेटफॉर्म पे। वो गुरु जी को बहुत ज्यादा मतलब वहां पर मुझे सारे मतलब उस वाले प्लेटफॉर्म के बहुत सारे ड्रीम आते हैं। तो ना गुरु जी का ड्रीम आया आज उषा आंटी जी सत्संग करने आएंगे। तो मैं बड़ी खुश हुई और ड्रीम में ही देख रही हूँ उषा आंटी का सत्संग हो रहा है, हम सब सुन रहे हैं जैसे मैं रोज सुनती हूँ। उसी प्लेटफॉर्म के सारी संगत है, सुरेश अंकल है जिन्हें गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है, प्लेटफॉर्म दिया, तो सब सुन रहे हैं। तो ना उषा आंटी जी ना वो ब्लेसिंग दिखा रही हैं गुरु जी की, कैलेंडर ब्लेसिंग्स। तो मैं गुरु जी से कह रही हूँ गुरु पापा मुझे भी सेम ब्लेसिंग्स चाहिए, आंटी तो दिखा रही है, ड्रीम में ही बोल रही हूँ मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। मेरा ड्रीम मतलब टूट गया। ठीक है, गुरुजी ने दर्शन दिए, मैं खत्म हो गई ड्रीम एकदम से, मेरी आँख खुल गई और सुबह हो गई। मॉर्निंग का सपना था ये, मतलब 4-5 बजे का जब अमृत वेला होता है, तो मैं उठ गई। फिर ऐसा हुआ आई डोंट नो कि उषा आंटी का सत्संग है उस दिन, देखो आप। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग तो मैं फिर गुरु पापा के पास आई। सुबह सुबह मैं गुरु पापा के पास आती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरु पापा अब जैसे मैंने बोला था कल लस्सी आंटी का सत्संग है, तो लस्सी आंटी का सत्संग हो गया रात को। आज क्या उषा आंटी का सत्संग है, उषा आंटी आएंगे सत्संग शेयर करने। तो आप बिलीव नहीं करोगे साथ संगत जी, उन अंकल का सुबह सुबह इन्वाइट आ जाता है बन के, जिनका भी सत्संग होता है। तो भाई बिल्कुल वो थोड़ा सा वेट लगा, हाँ 15 से 20 मिनट। जब मैंने बाद में व्हाट्सएप ओपन किया तो मैंने देखा इनवाइट आया हुआ है, किसका, उषा आंटी का सत्संग है। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा महाराज कैसे सुनते हैं, मतलब ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज इतना सुनते हैं कि मैंने बोला उषा आंटी का सत्संग होना चाहिए। उषा आंटी का सत्संग हुआ और मैंने वहां पे शेयर भी किया ये ब्लेसिंग्स गुरुजी की। उषा आंटी से बात भी की, मैंने लस्सी आंटी से भी बात की। लस्सी आंटी से मैंने बात की थी कि लस्सी आंटी मैंने आपको पता है मैंने कल बोला था गुरुजी से आपको आना है और देखो आज आपको भेज दिया। तो वो भी आंटी कह रहे हैं हाँ जी बहुत अच्छे हमारे गुरुजी महाराज कैसे सुनते हैं। तो अपनी बेटी की तो बहुत सुनते हैं और मेरी और आपकी सबकी गुरुजी बहुत सुनते हैं। और जो गुरुजी से बहुत प्यार करता है गुरुजी उससे डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, गुरुजी से प्यार करना। एक बार बोल के देखो आप उनसे, एक बार पास आओ उनके, आप उनको बोल के देखो गुरुजी ऐसी बात है, गुरुजी जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। तो इतने प्यारे हमारे महाराज। हाँ जी, मैं आपको एक और सत्संग शेयर कर रही थी गुरुजी का। पिछली बार जब सत्संग गुरुजी ने दिया था मुझे मेहर करो गुरुजी प्लेटफॉर्म पर, तो उस वाले प्लेटफॉर्म पर सत्संग था 6:30 बजे का। तो आप बिलीव नहीं करोगे, दिव्य आभा की सेवा होती है हमारी 5 बजे जो गुरुजी ने बख्शी हुई है। तो सॉरी 6:30 का सत्संग था और मैंने 5 बजे की हमारी सेवा होती है, तो मैं कर नहीं पाती क्योंकि जॉब करती हूँ मैं, तो बड़ा फ्री नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल से। मैं रात को ही करती हूँ महाराज की सेवा। हमारे महाराज तो ऐसे हैं कि आप रात को कर लो सुबह कर लो, गुरुजी कभी नाराज नहीं होते। लेकिन घर को देखना ज्यादा जरूरी होता है। गुरुजी कहते हैं पहले अपने घर को देखो फिर मेरे पास आओ टाइम निकाल कर। तो पहले मैं अपने जॉब, पहले अपने घर को देखती हूँ, पूरा घर से ठीक है 1 बजे तक काम करा घर का, फिर जॉब के लिए बैठ गए 4 से 5 घंटे लगातार बैठ के, फिर शाम को मैं 7 बजे गुरुजी महाराज की सेवा करती हूँ, फिर बिजी। तो 6:30 बजे सत्संग था और मैं गुरुजी के मुझे दिव्य आभा भी पढ़नी थी, तो मैं बड़ा टेंशन ले रही। मैंने कहा गुरु बाबा जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, 6:20 पे मैंने दिव्य आभा ओपन करके रखी और मैं उस दिन का गुरुजी का ब्लेस्ड सत्संग पढ़ रही थी दिव्य आभा में से। तो वो सत्संग भी इतना लॉन्ग था, मतलब ठीक था, बड़ा था और उसमें काफी पेजेस थे, 6 पेजेस का वो सत्संग था। और आप बिलीव नहीं करोगे उसमें टाइम लगना था मे बी 20-25 मिनट्स तो लगते उसको पढ़ने में, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे 9 मिनट्स में मैंने उसको फिनिश कर दिया। क्योंकि मैंने गुरु पापा से कहा गुरु पापा मेरी लाज रखना। मैंने आज जो शब्द सुनाया वो गुरुजी की आज्ञा से सुनाया। गुरु पापा कहते ने कि ये वाला शब्द, मैं गुरुजी से पहले पूछ लेती, मैं गुरु पापा कौन सा शब्द सुनाऊं, अच्छा ये वाला सुनाओ, तो हाँ जी बिल्कुल तो गुरु पापा ने कैसी मेरी लाज रखी। 9 मिनट में, आप यकीन नहीं करोगे, 6:29 पर मेरी दिव्य आभा फिनिश हो गई और मैंने सत्संग शेयर करने के लिए मैं बैठ गई। तो कैसे हमारे गुरुजी महाराज लाज रखते हैं। एक बार ऐसे गुरुजी महाराज ने मेरी लाज रखी और मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ। देन लाज कैसे रखते हैं गुरुजी, मैं पहले ही बोल देती हूँ गुरुजी से
न्यू ईयर पे 31st पे सेलिब्रेशन था शुक्राना गुरुजी महाराजा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ पे सेवा मिली थी हमें भजन की। तो वहाँ पे भजन करने थे, तो सॉरी दिव्या आभा की, और भजन भी करने थे। तो दिव्या सॉरी बायोग्राफी, सॉरी गुरुजी, बायोग्राफी रीड कर रही थी गुरुजी की जीवनी। तो वहाँ पे मुझे जीवनी रीड करनी थी और मैं इतना बिजी थी साथ संगत जी। और उस पूरे दिन में बहुत ज़्यादा बिजी थी, ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम था, मैं बड़ा स्ट्रेस में थी कि मैंने एक बार भी जीवनी नहीं पढ़ी है गुरुजी की। और मैं अचानक से कैसे पढ़ूंगी गुरु पापा, मेरे से कोई गलती हो गई तो, मेरे से ऐसे हो गया तो, क्योंकि कभी मैंने पढ़ी नहीं थी, हार्ड वर्ड तो नहीं है, आई डोंट नो कैसे वर्ड्स थे, पहले तो मुझे नहीं पता था। तो मैं बड़ा घबरा रही थी कि मैं एकदम से बैठूंगी, 8 बज गया, मेरी सेवा शुरू हो गई है, लाइव होगी और मैं मतलब कुछ गलती ना कर दूं, डर सा हो रहा था। गुरु पापा के पास आई, 2 मिनट पहले ही बोला शुरू होने से पहले, गुरु पापा आप ना मेरी लाज रखना और मैं आपकी जो जीवनी रीड करूंगी ना, बहुत भाग्यशाली, गुरुजी की जीवनी पढ़ने का मौका, आप सोच भी नहीं सकते गुरुजी की जीवनी से हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। बहुत ज्यादा गुरुजी के बारे में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा गुरु पापा आज मैं फर्स्ट टाइम पढ़ूंगी। और जो अंकल हैं वहाँ के, सुरेश अंकल, काफ़ी एजिड हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, और उन्हीं से मुझे सबसे पहले सेवा मिली, ये मौका मिला। फिर धीरे धीरे इतने सारी प्यारी प्यारी संगत, मैं तो गुरु परिवार से बहुत प्यार करती हूँ साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। फिर मेरी शुरू हो गई सेवा, और मैंने गुरु पापा को बोल दिया मेरी लाज रखना, मैं कहीं भी अटकूं ना गुरु पापा, मैं कुछ वर्ड गलत ना आपका बोल दूं, बस ये आप देख लेना, मैं कहीं अटकूं ना, बिल्कुल भी कुछ गलत ना बोल दूं। और सुरेश अंकल जी से ना मुझे बहुत डर लगता है, वो बड़े भी हैं, डर क्या रिस्पेक्ट है ना, कुछ गलती ना हो जाए। और मुझे सबसे लगता है संगत में कि अब सुनील अंकल जी भी है, मुझे उनसे भी लगता है, मैं सोचती हूँ सुनील अंकल जी कोई गलती ना हो जाए, मतलब महाराज से पहले बोल देती लाज रखना आप। तो मैं पढ़ना स्टार्ट की मैंने जीवनी, और पूरी जीवनी टाइम से मेरी हो गई फिनिश। और मैं बिल्कुल, आप यकीन नहीं करोगे, एक वर्ड में मैं नहीं अटकी, पूरी प्रॉपरली पढ़ी, हार्ड से हार्ड वर्ड भी मैंने अच्छे से रीड कर दिया। आई डोंट नो मैंने कैसे कर दिया। मैं गुरुजी से कह रही कैसे हो गया गुरु पापा, अपनी बेटी की लाज रख ली। फिर अंकल का कॉल आया मेरे पास, बेटा तू तो बड़ी हो गई है, मिच्योर हो गई है, तूने तो बहुत अच्छी से रीडिंग करी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो हमारे गुरु पापा कैसे लाज रखते हैं, और अपनी बच्चे की तो बहुत ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज, हमेशा गुरुजी ने लाज रखी है। तो इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी। और मैं आपको एक और सत्संग शेयर करूंगी कि गुरुजी कहते ने, गुरुजी की कभी भी हमें, गुरुजी के वचन है, कभी हमें एक्सक्यूज नहीं करना, समझौता बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी ब्लेमिंग नहीं करनी, किसी पे ब्लेम नहीं करना, गुरुजी कहते थे। और ऐसा ही करना है हमें, तभी हमारी लाइफ इजी होगी, ब्यूटीफुल होगी। कुछ नहीं, गुरुजी कहते थे ना, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ, सही में गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो बस यही है, और काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की जो मैंने आगे शेयर भी करी है और हमेशा शेयर करती हूँ मैं। एक और है मेरा, जो गुरुजी आते हैं ड्रीम में तो बहुत दर्शन देते हैं गुरु बाबा, मुझे हमेशा दर्शन देते हैं, आपको तो मैंने बताया ही है। जब भी मैं बोलूँगी गुरु बाबा आज ड्रीम में आना है, तो जरूर आते हैं, दर्शन देते हैं। और एक बार ऐसे ही गुरु पापा ड्रीम में आए थे हमारे घर पे। तो मैं गुरु पापा से कहती हूँ ड्रीम में आके, बस मैं तो यही पीछे पड़ जाती हूँ कि मुझे ना सेवा चाहिए, मुझे ना आपकी सेवा करनी है, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो हमेशा मैं ये वाला सत्संग हमेशा शेयर करती हूँ, गुरुजी कहते हैं शेयर कर तो बहुत अच्छी, बहुत ब्लेसिंग्स है। तो एक दिन ड्रीम में आए, मैं हमेशा मेरे घर पे आए, ड्रीम घर पे ही आते हैं, हमारे यहीं पर आते हैं, गुरुजी की गद्दी लगती है प्रॉपरली, सब संगत आती है। एक दिन तो गुरुजी आए ड्रीम में, और सोफे वाली हमने गुरुजी के लिए वो बिछाया हुआ था, गद्दी लगाई थी, गुरुजी का चोला, वहाँ पे गुरुजी आके बैठे वाइट चोले में। हमेशा गुरुजी हमारे घर पे वाइट चोले में ही आए हैं, 2-3 बार जब भी आए हैं ना, जब मुझे सपना दिखा है, हमेशा आते हैं ना, तो बिल्कुल भी वाइट चोले में आते हैं। और उस दिन वाइट चोले में आए हैं, तो बैठे हैं, सारी संगत आ रही है, और गुरुजी ना उन्हें, जैसे पहले नहीं गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, साथ संगत जी कड़ा प्रसाद देते थे, गुरुजी अपने हाथ से मिठाई देते थे, लड्डू, जो भी प्रसाद बनता था संगत में। तो उस दिन हमारे घर पे ना गुरुजी सबको बूंदी के लड्डू दे रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ। ऐसे गुरुजी ब्लेसिंग्स बहुत सारी मुझे ड्रीम में आते हैं, गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। एक दिन आए ड्रीम में,
स्वरूप से बातें कर रहे हैं मुझे। वो व्हाइट वाला गुरुजी का चोले वाला स्वरूप है ना, आपने देखा होगा, जिसमें सॉरी पिंक पिंक कुर्ते में है गुरुजी का, व्हाइट कलर का मफलर डाला हुआ है गुरुजी ने, वहां पे उस वाले स्वरूप से गुरुजी ने मेरे से बातें करी हैं। तो इतने सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। और एक दिन ऐसे हुआ, तो मैं एक दिन मुझे ड्रीम में आया, क्योंकि मैं हमेशा गुरु पापा को बोलती थी, मतलब मेरा ये ना रोज का हो गया था, गुरु पापा को ही बोलना है, गुरु पापा आप ना मुझे सेवा देना, ठीक है, अब ना मेरी ये वाली सेवा फिनिश हो जाएगी, अब जल्दी से आप मुझे ये वाली दे देना। तो एक बार मेरे को सबसे पहले शिव पुराण रीडिंग की सेवा मिली थी, तो मैं बड़ा खुश, अब वो फिनिश होने वाली थी, तो मैं गुरु पापा से कहती थी, गुरु पापा अब तो ये फिनिश हो जाएगी, फिर मैं कैसे सेवा करूंगी, और ना मुझे आपकी दिव्य आभा पढ़नी है, मेरे पास दिव्य आभा भी नहीं है। तो गुरुजी ने पहले मुझे दिव्य आभा भी भेजी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मन में ही था। और एक रचना आंटी संगत में है हमारे शिव पुराण की, वो भी सेवादार हैं, उन्होंने मुझे PDF सेंड करी व्हाट्सएप पे। आई डोंट नो कैसे गुरुजी ने कैसे करवाते हैं ना, मतलब मैंने उन गुरु पापा को बोला, उनकी मेरे पास PDF आ गई उसी दिन, बिल्कुल उसी दिन। मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा PDF आ गई गुरु पापा, अब मैं पढ़ लूंगी। अब मैं पढ़ तो लूंगी, अब मेरे को टाइम भी नहीं मिलता। मैंने कहा गुरु पापा मैं कैसे पढ़ूंगी, अब मेरे को ये भी टेंशन। फिर मैं गुरु पापा के पास आ गई, फिर मैं उनसे बोलने लग गई, अब ऐसा करो आप मुझे सेवा ही दो और मैं सेवा के थ्रू ही पढ़ पाऊंगी। गुरु पापा देखो आपको पता है मैं काम भी करती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, आप तो प्लीज अपनी बेटी को पढ़वा दो बस। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन सुरेश अंकल जी का मेरे पास कॉल आया कि बेटे सेवा करनी है दिव्या आभा की, शुक्राना गुरुजी महाराजा मल्टीलिंगुअल पेज पर। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं तो गुरु पापा से यही बोल रही थी। तो अंकल भी बड़े खुश हुए, कह रहे देखो कैसे सुन लेते हैं गुरुजी। फिर मुझे सेवा भी मिल गई और मैं रीड भी कर पाई। तो ऐसे हमारे गुरुजी इतने प्यारे, बस जितने वर्ड्स बोल लो गुरुजी के लिए सारे कम है, इतने अच्छे हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना है मेरे महाराज का। और बस गुरुजी से यही, फिर से सेवा गुरुजी दिव्य आभा की भी फिनिश हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी अब बताओ। फिर से गुरुजी की जान खाने लग गई तो गुरुजी कहते ने, और फिर गुरुजी ड्रीम में आए। तो ड्रीम में मेरे को गुरुजी ने बोला, वो वाला ड्रीम मैं कभी नहीं, मतलब वो ड्रीम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा, सारे ड्रीम ब्लेस्ड है लेकिन वो नहीं भूलती मैं कभी भी, वो तो हमेशा शेयर करती हूँ मैं। तो ड्रीम में आए, हमारे घर आए हैं, सत्संगी हो रहा है, तो मेरे से सबसे पहले पूछते बता क्या चाहिए। पंजाबी में बोलते हैं ना गुरुजी, तो मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, सॉरी संगत जी। तो गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं बता क्या चाहिए। गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए और आप चाहिए। अरे मैं तो हूं ही तेरा भाई, मैंने तो तेरे को, तू मैं ही, मतलब मैं तो तेरा हूं ही। गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ सेकंड टाइम, गुरुजी मुझे आप चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं यही, अरे मैं तो हूँ, और मांग क्या चाहिए। गुरुजी मुझे सेवा चाहिए आपकी। अरे तू तो तब भी सेवा करेगी जब भी तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे मैं सोच रही मैं तो खुद बच्ची हूँ, टेंशन दूर हो गई। रोज गुरुजी की जान खाती थी, गुरु पापा सेवा दे दो, गुरु पापा सेवा फिनिश हो जाएगी, क्या करूंगे। तो गुरुजी ने ऐसे बोल दिया कि अब तो तेरे बच्चे भी तेरे पास बैठे होंगे ना, तभी तू मेरी सेवा कर रही होगी। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज इतनी सुनते अपने बच्चों की। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का अपने चरणों से लगाए रखने के लिए इतने नादान बच्चे को। और अब जय गुरु जी, मैं गुरुजी का बहुत सुंदर भजन सुनाऊंगी गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो सत्संग में गुरुजी के, तो मुझे क्षमा करना साथ संगत जी आप सब, और गुरुजी आप भी क्षमा करना। जो गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोला। देखो हमारे गुरुजी कैसे स्माइल करते हैं ना, जब मेरे महाराज स्माइल करते हैं ना पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी। और मैं चलते फिरते खाते पीते बस काम भी करते करते ऑफिस का, गुरुजी ऐसे, गुरुजी ऐसे, गुरुजी ऐसे बस मैं यही करती रहती हूँ साथ संगत जी। एक सेकेंड। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में एक प्यारा सा भजन। गुरु जी से हमें कुछ नहीं मांगना। फिर से मैं एक बार और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, गुरु जी से मांगना नहीं है, मानना है। जब मानेंगे तो मांगने वाला ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। विन बोलिया सब किछ जानदा, गुरु जी सब जानते हैं विन बोले, है ना। तो हमें मांगना नहीं है, मानना है। गुरु जी को ढूंढना नहीं है, पहचानना है। गुरु जी आए हुए हैं। आप अब दिल से मानोगे ना, दिल से बोलोगे गुरु पापा
गले लगा लो तो गले भी लगाएंगे। मैं बोलती हूँ ना कि गुरु पापा ड्रीम में आना, मुझे डुगरी बुला लो, डुगरी के में दर्शन दे देते हैं। बड़े मंदिर बुला लो, बड़े मंदिर में दर्शन दे देते हैं। मैं बड़े दिन से जान खा रही थी, देखो डुगरी में भी दर्शन दे दिया, फ्लाइट में गई हूँ देखो आप तो फ्लाइट में भी बुला लिया गुरुजी ने मुझे। इतने अच्छे गुरुजी हमेशा। और एक और गुरुजी कहते थे जब तक सत्संग पूरा नहीं होता तो शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैंने गलती करी थी और गुरुजी पनिश भी करते हैं, आपको पता है, मुझे तो बहुत पनिश करते हैं। मेरे पापा हैं तो पनिश तो करेंगे करेंगे है ना। तो गुरुजी ने मुझे पनिश करा, मुझे बहुत मतलब मैं रोई, जिस दिन मैं रोई थी ना उस दिन पनिश ही करा था गुरुजी ने। मेरी गलती थी। गुरुजी कहते हैं जब तक सत्संग पूरा नहीं होता तो शेयर नहीं करना। तो मैं ना कभी कभी शेयर कर देती हूँ बड़े एक्साइटमेंट में, गुरुजी ऐसे गुरुजी ऐसे। तो मैं बड़ी नादान सी, मैंने शेयर कर दिया और गुरुजी ने मुझे पनिश करा और मैसेज दिया, नहीं जब तक नहीं करना जब तक आपका सत्संग पूरा नहीं होना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो आने वाले टाइम में जैसे मैं आपसे बता रही हूँ कि मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट कितना ब्यूटीफुल होने वाला है, तो हकीकत में होने वाला है। और मैं आने वाले टाइम में गुरुजी के आगे से जरूर शेयर करूंगी और वो शुरू हो गया है। और मैं हमेशा से कहती हूँ गुरुजी ये आपकी ब्लेसिंग्स है, मैं जरूर शेयर करूंगी गुरुजी महाराज अगर करवाएंगे तो, है ना। क्योंकि गुरुजी के बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो फिर भी इंसान है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, गुरुजी की रजा में राजी रहना। जब हम राजी रहना सीख जाएंगे ना उनकी रजा में, तो लाइफ अपने आप इजी, बहुत इजी और ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल। जो आप सोच भी नहीं सकते वो आपको मिल जाएगा। हम इतने मतलब इतने नॉनसेंस होते हैं ना कि जब गुरु पापा फिजिकल फॉर्म में थे तो आते थे संगत, गुरुजी से कहते थे, कोई कहता था गाड़ी दिला दो गुरुजी, कोई अपना बिजनेस, गुरुजी काम नहीं चल रहा, गुरुजी बच्चे नहीं हो रहे, गुरुजी ऐसे है, गुरुजी कोई अपना बेबी ब्लेस करने आ रहा है, कोई जॉब लेने आ रहा है गुरुजी। और सबने गुरुजी ने सबके कल्याण करे हैं तब भी और अब भी गुरुजी करते हैं। गुरु बाबा के लिए तो सब बराबर है ना, उन्होंने तो जीवन दिया, महाशिव है, उनके लिए तो सब बराबर है। लेकिन बहुत से संगत ऐसे होते थे संगत जी, मैंने सुना है कि ब्लेसिंग्स हो गई, गुरुजी ने कर दिया ब्लेस, भूल गए गुरुजी को। नहीं, हमें नहीं भूलना महाराज को, महाराज ने जीवन दिया है तो हमें नहीं भूलना। और गुरुजी कहते थे तू क्या मांगता है, गुरुजी कहते थे ना असली चीज कहीं नहीं मांगता, असली चीज तो कोई मांगता नहीं, सही में नहीं मांगता। हम कलयुगी जीव है ना, क्या करें। और जब गुरुजी, मैंने जब फर्स्ट टाइम ये वचन सुना था ना सत्संग जी, मैंने सुना तो था लेकिन मैंने फील किया उस दिन। मैं गुरुजी से कह रही थी, मैंने कहा गुरु पापा आप कहते थे असली चीज तो कोई नहीं मांगता, मैंने जो आपसे मांगा मैंने तो आपसे आप ही को मांगा। और साथ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरुजी से हमेशा गुरुजी को मांगा है और सारी संगत के लिए सिर्फ अरदास की है, सबके लिए अरदास की और खुद के लिए महाराज को मांगा है। तो आपको भी खुद के लिए महाराज को मांगना है, हम सबके लिए अरदास करनी है। तो गुरुजी कहते थे असली चीज कोई नहीं मांगता, है ना। तो मैं गुरु पापा को बोल रही, मैंने कहा असली चीज क्या होता है, आप ही तो होते हो ना असली चीज। और मैंने सुना भी तो असली चीज तो सिर्फ गुरुजी है ना, जब गुरुजी मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरुजी को मांगना है, ठीक है। गुरुजी से गुरुजी को मांगना है, बाकी विन बोलिया सब कुछ जानदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी के चरणों में बहुत प्यारा सा भजन, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऑलवेज ए स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं। और जब मैं गुरु बाबा को देखती हूँ ना, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स कम है ही नहीं वर्ड्स। मैं बोलना भी शुरू कर, मैं भी ना पूरी रात भी बोलूंगी ना साथ संगत जी, और आप भी सुनते रहोगे, है ना। क्योंकि हमारे महाराज की है ही ऐसे ही हमारे महाराज, इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी की बढ़ियाइयाँ करने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है गुरुजी को, और उससे कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। पूरा सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग से, फ्रेगनेंस से बिल्कुल ब्लेस हो जाते हैं हम सब। हमेशा जब भी सत्संग शुरू होता है, फिनिश होता है, या कुछ सेवा चल रही है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग से फील करो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सुकून मिलता है दिल को, बहुत ज्यादा। और मैं तो बहुत खुश होती हूँ जिस दिन मेरी सेवा होती है सत्संग की। पहले तो मैं पूरे दिन डरती हूँ, क्या बोलूंगी गुरु पापा क्या बोलूंगी, फिर मैं चुप ही नहीं होती हूँ, मतलब बुलवाते रहो फिर तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी के चरणों में बहुत प्यारा सा भजन, एक तू लोका दे सहारे बड़े होणगे, लोका दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू, लोका दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा
मेरा ता गुजारा एक तू एक तू एक तू एक तू, बंदगी करा मैं तेरी दिन अते रात जी, चरनाच तेरा मेरी एहो अरदास जी, चरनाच तेरे मेरी एहो अरदास जी। लोका दे किनारे बड़े होणगे, मेरा ता किनारा एक तू हो, लोका दे सहारे बड़े होण दे, मेरा ता सहारा एक तू एक तू एक तू एक तू। चन नाल सोना गुरजी तेरा ये रूप है, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप है हो। चनो नाल सोना गुरजी तेरा ये रूप है, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप है, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप है। लोका दे नजारे बड़े होणगे, मेरा ता नजारा एक तू है हो, लोका दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू है। दिता जो ज्ञान दाता कदे भी बिछोड़ा ना, तेरा दर छड़ होर किसे दर जावाना हो। दिता जो ज्ञान दाता कदे भी बिछोड़े ना, तेरा दर छड़ हो किसे दर जावाना किसे दर जावाना। लोका दे दुआरे बड़े होणगे, मेरा ता दुआरा एक तू है हो। लोका दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू है। तेरा ता प्यारे बड़े होणगे, मेरा ता प्यारा एक तू है हो। लोका दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना साथ संगत जी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सांस में प्रॉब्लम है, सांस से मैं ना ले नहीं पाती हूँ जल्दी से। तो गुरु जी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं, आपको पता है ये भी सत्संग है। और गुरु जी का मेरा जो वर्क है ऑफिस का, वो भी मेरा कॉलिंग का वर्क है, आप देखो। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी कभी ना सेवा करते करते भी थक जाती हूँ, तो मैं बीच बीच में रुक रुक के बोलती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे महाराज कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं सब कुछ ठीक करांगा। तो हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी है, गुरु जी सब चंगा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में एक और प्यारा सा भजन, फिर गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा
सोना है। वारी जावा सतगुरु के, वारी जावा सतगुरु के, मुख बड़ा मन मोड़ा है। वारी जावा सतगुरु के, मुख बड़ा मन मोड़ा है। साडे भाग जगाए ने, साडे भाग जगाए ने, घर मेरे फेरा पान नू, घर मेरे फेरा पान नू, मेरे सतगुरु आए ने। घर मेरे फेरा पान नू, आज गुरु जी आए ने। नचदी संगत नचदी, गुरु जी के दर पे नचदी, हो नचदी संगत नचदी, गुरु जी के दर पे नचदी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते ने ना, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे साथ संगत जी, तो गुरु जी मेडिटेशन भी सिर्फ 2 घंटे का रखते थे, मैंने ओल्ड संगत से सुना है। और उस 2 घंटे में भी गुरु जी बीच बीच में कहते थे चलो खड़े हो, सत्संग सुना, सत्संग शेयर करो। तो मैं तो हमेशा लास्ट में गुरु जी के ना सत्संग में जरूर डांस करती हूँ, क्योंकि गुरु जी एक्स्ट्रा खींचते हैं ना, डांस करते हैं तो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा लेते हैं गुरु जी, फिर हमें ब्लेस करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हमारे गुरु जी महाराज के अलग अलग। तो जय गुरु जी। सारी दुनिया दीवानी है, सारी दुनिया दीवानी है, मिश्री दो वद मीठी, मिश्री दो वद मीठी, मेरे गुरु जी की वाणी है। मिश्री दो वद मीठी, मेरे गुरु पापा की वाणी है। हो नचदी संगत नचदी, गुरु जी के दर पे नचदी, हो नचदी संगत नचदी, गुरु जी के दर पे नचदी। हत्था विच कासे ने, हत्था विच कासे ने, अखा च उड़िक तेरी, अखा च उड़िक तेरी, साडे नैन प्यासे ने, अखा च उड़िक तेरी, साडे नैन प्यासे ने। हो नचदी संगत नचदी, गुरु जी के दर पे नचदी, हो नचदी संगत नचदी, गुरु जी के दर पे नचदी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे महाराज का ये मौका देने के लिए, इतना प्यारा सत्संग कराने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शुक्राना। हम सभी मिलकर गुरु जी का शुक्राना करेंगे। ये दिन दिया गुरु जी ने, ये मौका दिया गुरु जी ने। जय गुरु जी। गुरु जी कहते ने करने वाले दबी कल्याण ते सुनने वाले दबी कल्याण। तो हम सब गुरु जी का शुक्राना करेंगे अब साथ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। नहीं जाना नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरु जी बफ्तों की
रिश्ता पार करा मैं, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। जाप तेरा मैं करती जावा, जाप तेरा मैं करती जावा, भवसागर तो तरती जावा, भवसागर तो तरती जावा। गुरु जी सॉरी संगत जी, जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, कॉल आ गई थी। जय गुरु जी, भूल चुक माफ करना गुरु जी। भाव तेरा जाप तेरा मैं करती जावा, भवसागर तो तरती जावा। मेरे गुरु जी अब तू है अपरंपार करा मैं, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। उतरा या चढ़ाया ने, उतरा या चढ़ाया ने, तू हथ साडा ना छोड़ी, पावे लख बुराया ने। तू हथ साडा ना छोड़ी, पावे लख बुराया ने। गल दसा आप बीती है, गल दसा आप बीती है, चरना नाल लाके गुरु जी तुसा किरपा कीती है। सर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीती है। शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चुक माफ करना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक, सर्वदा भला हो मेरे मालिक। गुरु जी से कुछ नहीं मांगना, गुरु जी से गुरु जी को मांगना। साथ संगत जी ऐसे ही सब हम सबको अपने बच्चों को चरणों से लगाए रखे गुरु जी, सबका कल्याण हो गुरु जी। गुरु जी कहते ने जा ऐश कर, और सही में गुरु जी ऐश ही कराते हैं। जब गुरु जी की रज़ा में राजी रहना सीख जाते हैं ना, तो गुरु जी ऐश ही कराते हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, बहुत इजी सी लाइफ है, और गुरु जी का शुक्राना करना है, हर पल शुक्राना करना है। सुबह उठे तो शुक्राना, रात हुई तो शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना है मेरे महाराज का। कोई ऐसी भी सिचुएशन आ जाए साथ संगत जी, हमेशा शुक्राना करना है। शुक्राना में बहुत पावर है, अरदास में बहुत पावर है। और गुरु जी का इतना ब्लेस्ड मंत्र जाप जो गुरु जी ने दिया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, उसके बाद संगत जी ने जोड़ा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो इतना ब्लेस्ड जो मंत्र जाप गुरु जी ने दिया है, ये हमारी दवाई है, ये हमें हमेशा अपने जवान पे रखना है ना। तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी। और मुझसे कोई गलती हो गई हो साथ संगत जी, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा लेंगे साथ संगत जी गुरु जी से। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।